नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। आज हमने अपने इस कार्यक्रम में आपके सवालों को शामिल किया है और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं आचार्य लोकेश धमीजा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार रंजीत जी। आचार्य जी, आपसे जो सवाल आए हैं उसका जवाब जानना चाहूँ उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आचार्य जी से आप मिलें तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फेस टू फेस उनसे मिल सकते हैं या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं या आप अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं उनके साथ। और अगर आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी इसका समाधान जो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर ही है। और भी आगे जानकारी हम आपको देंगे, कार्यक्रम में बने रहिए। आचार्य जी, शुरुआत करते हैं इस सवाल से और ये जो सवाल है ये आरुषि भारद्वाज द्वारा पूछा गया है और इन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई है 31 मई 1991 और जन्म का समय है शाम के 7:08। अमृतसर में इनका जन्म हुआ है। ये कहती हैं कि सर, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैंने बहुत सारे कोशिश किए हैं लेकिन मैं हर काम में असफल हो जाती हूँ। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है। गायनिकल इश्यूज़ की वजह से मेरी छोटी छोटी सर्जरीज भी हो चुकी हैं। आगे क्या करने वाला है, क्या होने वाला है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ये है आरुषि जी। आरुषि, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिली है। देखो, ज्योतिष पे इसीलिए विश्वास बनता जाता है कि जो आप बोलते हैं वो यहां मैच करता है। फॉर्मूला आपको बता देते हैं। आपकी कुंडली में 8वां घर और 12वां घर। 8वां घर होता है अचानक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला, 12वां घर होता है लॉसेस क्रिएट करने वाला। जब जब ये कनेक्ट होंगे तब परेशानियां देंगे और प्रॉब्लम देंगे। और अगर पूरी कुंडली में ये कनेक्ट है, दशा में कनेक्ट है, तो उस दशा में कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो अनफॉर्चुनेटली आपकी जो दशा चल रही है उसमें 1, 2, 3, 4, 6, 8 और 12 का संबंध बन रहा है। 8 का मतलब है क्रॉनिकल डिजीज और प्रॉब्लम, 12 लॉस। जब उसके साथ पहला घर जुड़ जाता है तो इसका मतलब होता है सेल्फ का लॉस। सेल्फ का मतलब हेल्थ का लॉस। तो इन्होंने बताया कि हेल्थ में भी इनको परेशानी चल रही है। तो आपकी कुंडली में हेल्थ और करियर का प्रॉब्लम तो इंडिकेट करता है। बट दिक्कत यह है कि इस दशा के बाद जो अगली दशा शुरू होने वाली है राहु की, वो भी बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि इस मंगल की दशा से राहु आपका अच्छा जाएगा, उसमें बचाने वाले हाउसेस के सिग्निफिकेशन ज्यादा है, बट बहुत अच्छा नहीं है। अभी आपको जो हिदायत लेनी है 2-3 जो मुझे आपकी कुंडली से समझ में आ रहा है, इस समय गायनिकल इश्यूज आपको ज्यादा होने चाहिए जो आप इंडिकेट भी कर रहे हैं। और अगर इस पीरियड के अंदर कोई परेशानी आपकी डायग्नोज हो जाती है तो उसके बाद नवंबर 2022 के बाद कोई मेजर सर्जरी आपको करवानी पड़ सकती है और हो सकता है यूट्रस से रिलेटेड या यूट्रस रिमूवल के लिए भी डॉक्टर बोल सकता है। लेकिन ये नवंबर 22 के बाद जो पीरियड स्टार्ट होगा वहां से इंडिकेशन मिलेगा। अभी आपको क्या करना है, कुछ सावधानी बरतनी है। डॉक्टरी एडवाइस तो आप ले रहे हैं, आपको लेना है, क्योंकि अभी सितंबर 2022 तक के पीरियड को अगर आप निकाल लेते हैं तो आगे इतना दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आगे का पीरियड टफ है। और जहां तक आपने बोला कामकाज करने के लिए आप सक्सेस नहीं हुई, तो मेरा फिर आपको एक सजेशन है कि आपको कोई ना कोई काम, कोई ना कोई जॉब या बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए बिजनेस। बिना इन्वेस्टमेंट भी किए हुए बिजनेस क्या होते हैं? कमीशनिंग का काम हो सकता है, लाइजनिंग का काम हो सकता है, सैलरी हो सकता है। आपको ये करना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, आपके हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है वो भी कम होगा और आपका कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ में भी दिक्कत इंडिकेट कर रहा है वो भी स्मूथ होगा। तो एक तो उपाय आपका ये बनता है, आप जुड़े रहिए। अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आप ज्योतिष की विद्या को भी सीख सकते हैं। अब मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ज्योतिष का इससे क्या लेना देना जी। तो आपको सबको बताते हैं, 8वां घर ज्योतिष विद्या का भी है जी, 8वां घर क्रॉनिक डिजीज का भी है, 8वां घर डिप्रेशन का भी है,
8वां घर मृत्यु का भी है, 8वां घर अचानक प्रॉब्लम देने का भी है। और मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज से, कुंडली का सबसे जो खतरनाक घर होता है वो 8वां ही होता है। 8वां घर दहेज का भी है, 8वां घर इंश्योरेंस का भी है, 8वां घर बिना कमाया हुआ धन का भी है। अब हमने कुछ एपिसोड में आपने डिस्कस किया था, इवेंट प्लानिंग टेक्निक बताया था आपको मैंने। तो आज इवेंट प्लानिंग टेक्निक के बारे में दोबारा बताते हैं कि इनकी कुंडली में 8वें घर का रिजल्ट इनको मिलना ही मिलना है। क्योंकि जब इनका बर्थ हुआ था तो उस समय जो सोलर सिस्टम का नेटवर्क बना हुआ था नक्षत्रास का और ग्रहों का, उसमें 8वां घर इनका कनेक्ट हो रहा था। अगर हम इनको ज्योतिष के फील्ड में डाल देते हैं, अक्कल्ट साइंस की फील्ड में डाल देते हैं, तो ये क्या करेंगे, 8वें घर को कंज्यूम करने लगेंगे, माने 8वें घर की एनर्जी को यूज करने लगेंगे। उससे क्या होगा, इनके बीमारियों पर और इनके डिप्रेशन पर, इनकी प्रॉब्लम पे कमी आने लगेगी। ऐसे ही जिसको बहुत डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो या जिसका 8वां घर कनेक्टेड हो, अगर वो ज्योतिष विद्या सीख लेगा, अब ज्योतिष विद्या सीख के आपके पास कौन लोग आएंगे, प्रॉब्लम्स लेके आएंगे। जैसे ये बच्ची लेके आई प्रॉब्लम, आरुषि, कि मेरी दिक्कत है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, डॉक्टर को दिखा रही है, लेकिन अब उसको कोई ना कोई सपोर्ट भी चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाए। और मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर क्या करूंगा, मैं इसकी कुंडली के मंगल, राहु, केतु, शनि ग्रह को रीड करूंगा, यानी कि डेप्थ में एंटर करने की कोशिश करूंगा और इसकी प्रॉब्लम का हल निकालने का कोशिश करूंगा। इसका मतलब चाहते ना चाहते मैंने 8वें घर को कंज्यूम कर लिया, तो मुझे मेरे कष्ट कट गए और मैंने उस प्रॉब्लम के लिए इसके साथ इसको बेनिफिट देने के लिए 8वें घर की एनर्जी को यूज कर लिया। तो जिनकी भी लाइफ में 8वां घर बहुत ज्यादा कनेक्टिंग होता है और वो अगर पढ़ लिख अच्छा सकते हैं, तो ज्योतिष इजी नहीं है, पढ़ लिख अच्छा सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि ज्योतिष को एज ए सेकेंडरी फॉर्मेट में अपने पास आप रखिए। नहीं तो अध्यात्म को भी अपना सकते हैं, जो 8वें घर की एनर्जी को डिस्कनेक्ट करता है। तो थोड़ा बच्चे आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ में आपको इंडिकेट करता है, तो कुछ उपाय आपको बताते हैं, आप उसको नोट कीजिए, जिससे आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले एक चांदी का पिंजरा आता है या चांदी की गोली किसी भी ज्वेलर शॉप से मिल जाएगी, उसको चांदी की चेन में डाल के जीवन भर अपने गले में धारण कीजिए जी। गंगा जल का छींटा लगा के जीवन भर धारण कीजिए। कभी शादी फंक्शन में जाना है, आप उतार सकते हैं। 43 ब्लैक एंड व्हाइट कंबल चेक के, ब्लैक और व्हाइट जो कॉम्बिनेशन होता है ये केतु का होता है, 2 रंग वाला। अभी सर्दियां आने वाली हैं, तो अच्छे मोटे ऊनी 43 कंबल मंगवा लीजिए, अपने घर में रखिए और रोज एक कंबल को लेके मंदिर में जाके गणेश जी के चरणों पे रखकर किसी भी गरीब जरूरतमंद की मदद कर दीजिए। इससे आपके 8वें, क्योंकि आपका ये केतु 8वें घर में बैठा हुआ है, तो 8वें घर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उसकी डोनेशन करा रहे हैं ताकि उसकी काट कट जाए। ये आप उपाय कर सकते हैं। और शादीशुदा जीवन अगर आपका बढ़िया चल रहा है तो नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो आपके जीवन में मंगल बद भी इंडिकेट करता है। मंगल बद हमने एक एपिसोड में पूरा डिस्कस किया था, आपको YouTube चैनल पे हमारे मिल जाएगा। मंगल बद क्या होता है, अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स होती है जी। तो आपके लिए एक उपाय क्या बनता है, 9 चांदी के टुकड़े लीजिए, चौरस 1-1 ग्राम के भी ले सकते हैं, 4-4 ग्राम के। शुक्रवार से शुरू करके नीम के तने में उसको इंसर्ट कीजिए 9 दिन लगातार, और बीच बीच में मिट्टी के कुल्हड़ में देसी खांड भर के जमीन में गाड़िए। ये आप कीजिए उपाय, इससे मुझे उम्मीद है आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये वाला पीरियड अगर आपका निकल जाता है व्यायाम करते हुए, दवाइयां लेते हुए, तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो आगे सर्जरी इंडिकेट करती है। आचार्य जी, अगला जो हमारे पास प्रश्न है वो इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है और ये यूट्यूबर है और इन्होंने जन्म तिथि बताई है 19 नवंबर 2001 और जन्म का समय है रात्रि 2:36 और ये भिवानी के हैं। ये कहते हैं कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो हमसे जलते हैं, उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, जिससे मैं थोड़ा परेशान हूँ। अभी न चाहते हुए भी किसी के खिलाफ मैंने कोर्ट केस भी फाइल किया है। मैं इस परेशानी से कैसे निकल सकता हूँ, और मेरी काफ़ी समय से ग्रोथ रेट भी ऊपर नहीं हो रही है। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ आपके प्रोग्राम को मैं देखता हूँ और आपके लिए अपने चैनल पर एक प्रोग्राम भी बनाना चाहता हूँ। अच्छा, YouTube का काम कौन कर सकता है, ये भी मन में प्रश्न आता है ना जी, बिल्कुल। कि हम चैनल बनाए आजकल YouTube से या बाकी चैनलों से बहुत अच्छा पैसा आता है जी। तीसरा घर हमारा जो कुंडली का होता है, ये कम्युनिकेशन का होता है जी। अच्छा, कुंडली का स्ट्रक्चर आपको बताते हैं।
हमारे जीवन की जो बॉडी, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना, यानी कि ये वाला घर पहला, ये दूसरा, माने हर घर हमारे बॉडी पार्ट को इंडिकेट करता है जी। और हमारे जीवन में जितने भी इवेंट होते हैं, जो भी समस्याएं आती हैं या जो भी हमारे जीवन में घटित होता है ना, सब कुंडली के 12 खानों से कनेक्टिंग। और जितने भी हम जीवन में चीजें देख रहे हैं, नमक, चाय, पत्ती, पानी, लोहा, कैमरा, कंप्यूटर, सब ग्रहों से कनेक्टेड है जी। तो जब इनको जोड़ते हैं, इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तब हमारे को कुछ राज पता लगते हैं। तो हमारी कुंडली का तीसरा घर जो होता है उसको कम्युनिकेशन का बोलते हैं। कम्युनिकेशन माने जिससे कम्युनिकेट करते हैं, संप्रेषण। तो यूट्यूब, इंटरनेट, सैटेलाइट, ये सारा का सारा काम कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। जिनकी भी कुंडली में तीसरे घर का संबंध 11वें घर से जुड़ जाए, 11वां घर होता है गेन का जी। और 10वें घर का मतलब होता है स्टेटस। जिनकी भी कुंडली में तीसरा घर, 10वां घर, 11वां घर अगर ये इकट्ठे हो जाएं, तो इन लोगों को यूट्यूब या यूट्यूब वाले समरी, कोई भी जो काम होते हैं जी। ऐसे वाले कामों से बहुत फायदा होता है। तो जिस बच्चे की हमने कुंडली बनाई है जी, इसकी अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा में 3, 10, 11 आ रहा है। तो काम तो बढ़िया चल रहा होगा। मैं चंद्रमा का नाम तो नहीं पता, लेकिन काम बढ़िया चल रहा है। इन्होंने मेंशन भी किया। तो इनकी कुंडली में 8वां और 12वां भी साथ में आ रहा है। तो यानी कि तीसरा घर, 10वां घर, 11वां कह रहे हैं हम बादशाह बनाएंगे और 8वां 12वां कह रहे हैं हम बादशाह से डाउन करेंगे। तो काम अच्छा चल रहा है तो बैक बाइटिंग या आपके पीछे से लोग जलने लग गए, और वैसे भी काम अच्छा चलता है तो लोग जलते ही हैं। तो अभी ये समस्या तो है, और इस समय क्योंकि आपने केस भी फाइल किया है, क्योंकि चंद्रमा में सूर्य चल रहा है और सूर्य में शुक्र चल रहा है। तो जो लर्नर है, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे जब बाद में रिपोर्ट आती है तो लोग बोलते हैं हमने ये कुंडली देखी है, टाइम नोट किया, पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे स्टूडेंट का नेटवर्क बन चुका है। तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र, आप कुंडली खोलिएगा सभी, और तीनों के अंदर 3, 6, 8, 12 आ रहा है। इसका मतलब तीसरे घर का लॉस जी। तो इस वजह से आपको कोर्ट केस करना पड़ा, लेकिन ये कोर्ट केस आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। और फायदेमंद कैसे साबित होगा, अभी हमने कुछ पुराने एपिसोड्स में और आपको बार बार ही बताया कि जो ग्रह की एनर्जी खराब होती है ना, या हाउस की एनर्जी खराब होती है, उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए जी। तो अब आपने क्या कर दिया, 6ठे घर और 8वें घर को कंज्यूम कर लिया, तो अब आपके इनकम के अंदर बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। तो बिल्कुल मत घबराइए, ये केस आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपको जीत भी देगा। दूसरा, सितंबर 2022 के बाद आपकी कुंडली में मंगल की दशा शुरू होने वाली है 7 साल के लिए। अभी अगर आप x कमाते हैं तो x स्क्वायर कमाएंगे। तो इनका तो अभी समय आ गया, सितंबर समय आ गया। अच्छा, ये समय भी ऐसे करवाता है, देखो जी। वो कोर्ट केस करना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि उसने क्या कर दिया, उस नेगेटिव एनर्जी को खत्म ही कर दिया जी। और आगे पीरियड अच्छा हो रहा है, तो अब इनकम और बेनिफिट बढ़ने लग जाएंगे। तो चंद्रमा 23 सितंबर 2022 से लग रहा है आप जितना है, आपकी नेटवर्थ डबल बनने वाली है जी। तो अपने जो लोग जलने वाले हैं उनसे बिल्कुल मत जलिए, बिल्कुल परेशान मत होइए, आराम से काम कीजिए। कुछ आपको सजेशन और रेमेडीज बता देते हैं। 11 पैकेट दूध के, भैरव जी का मंदिर होता है हमारे दिल्ली प्रगति मैदान में भी है, दूधिया भैरव बोलते हैं, वहां 11 पैकेट दूध की थैली के आप वहां रख के आइए, आपको लाभ मिलेगा। और काली उड़द की दाल 800 ग्राम, जो माँ की दाल बोलते हैं हम, माँ दाल मखनी वाली, उसको काले कपड़े में बांध के 8 शनिवार को जल प्रवाह कीजिए। बस ये 2 चीज ही कीजिए, ज्यादा नहीं। अगर आपको पेट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ रही है, आपने मेंशन नहीं किया है, तो एक 52 ग्राम चांदी का हाथी, जिसकी सूंड नीची रहेगी, दायां पैर आगे रहेगा, और ठोस हाथी होता है जो हाथ से बनता है, इसको अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में, जो पूर्व की दिशा होती है, वहां गंगा जल में डिप करके रखिए, और कोशिश कीजिए हमेशा वो गंगा जल में डिप रहे। अगर वो सूख जाता है पानी तो दोबारा वो रिफिल कर दीजिए। तो ये आप कीजिए, आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलता मिलने वाली। जी बिल्कुल, यानी ग्रहों से छुटकारा दिलाने में भैरव बाबा का भी आशीर्वाद लगता है। हाँ, चंद्रमा जिनके भी 11वें घर में होता है, और 11वें घर का जो रूलर होता है वो शनि महाराज जी होते हैं, तो 11 पैकेट दूध के भैरव जी को देते हैं, तो ये उपाय बहुत काम करता है। और इन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम भी बनाना चाहते हैं जी, है ना, मैंने सुना ध्यान से, तो आप कांटेक्ट कीजिए, एक प्रोग्राम आपके साथ भी बनाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ वो सवाल रह गया था, ये प्रोग्राम भी बनाना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में ना कभी भी कोई भी चीज सीधे और स्पष्ट शब्द में लिखी ही नहीं हुई। जी देखिए,
लाल किताब के बिना ज्योतिष की कल्पना नहीं की जा सकती जी। और आपको लाल किताब का अगर इतिहास बताएं तो लाल किताब का जो 5वां संस्करण जिसको बहुत लोकप्रियता मिली, हम भी करते हैं, सब करते हैं, 1952 में आया है जी। और 1952 से लेके अगर आप देखो तो 100 साल भी नहीं हुए जी। यानी कि बहुत अभी का ही टाइम चल रहा है जी। और वैदिक ज्योतिष की बात करें जो बिल्कुल परंपराओं से जुड़ा हुआ है, कहते हैं लाखों साल पुराना है। राम जी के समय में भी कुंडली देखी जाती थी, कृष्ण जी के समय में कुंडली देखी जाती थी। तो क्योंकि उस समय उपाय नहीं हुआ करते थे और कुंडली किनकी देखा करते थे, नगर सेठों की, राजाओं की। धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो लाल किताब के छोटे छोटे उपाय आ गए। खाना खा रहे हैं तो नीचे बैठ के खाइए, किचन में जब खाना बन रहा हो तब खाइए, बेड पे बैठ के मत खाइए, है ना, चलते फिरते मत खाइए, अच्छा होता है, राहु शांत होता है। टॉयलेट को घर से बाहर रखिए, पहले होता नहीं था घर के अंदर। तो वही उपाय अब धीरे धीरे ना मॉडर्न फैमिलीज में और प्रॉब्लम बन के आ रहे हैं जी। लाल किताब में कहते हैं लड़की की कुंडली नहीं होती जी। अब ऐसा थोड़ा ना लड़की कुंडली नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि पहले लड़की क्या किया करती थी, सिर्फ शादी कराते थे उसकी, पढ़ाई उसकी नहीं होती, पिछड़े थे हम लोग, पिछड़े हुए थे, हमारी कुरीतियां इतनी ज्यादा थी। आज नारी शक्ति जी, आज नारी शक्ति हमारे मेल को भी डोमिनेट करती बिल्कुल, है ना। आज पॉलिटिक्स हो, सेलिब्रिटीज हो, कुछ भी हो, उन्होंने अपना स्थान बनाया, तो इसका मतलब उनकी कुंडली काम करने लगी। तो अब मॉडिफिकेशन हो गया जी। कैसे मॉडिफिकेशन हो गया कि अब स्त्रियों की भी कुंडली होती है और इंडिपेंडेंट होती है। और पहले क्या था, स्त्रियों की कुंडलियां मेल से चलती हैं। तो इसी तरीके से कुछ चीजें मॉडिफाई होती गई हैं, शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। तो समय इशारा कर रहा है आचार्य जी, तो जाते जाते आपको कहना चाहेंगे कि आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आचार्य जी से फेस टू फेस मिलना चाहते हैं या उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और हाँ, अगर आप ज्योतिष में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट कीजिए और आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और वहाँ के चेयरमैन आचार्य जी भी आपको मिलेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। आचार्य जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। इजी वे में मॉडर्न प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन सीखने के लिए ज्वाइन आचार्य लोकेश धमीजा, गुरुकुल ऑफ एस्ट्रोलॉजी साइंस। कॉल